आज भगवान कृष्ण का जन्म होना है, तो जो जो चाहता है कि भगवान कृष्ण आज ही आए, कौन कौन चाहता है कि आज आ जाए? सभी चाहते हैं कि आज आ जाए। तो जो चाहते हैं कि आज आ जाए, वे बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, ताली बजाएंगे, मेरे बिना कहे दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे सभी लोग प्रेम से, भाव से। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। ना तो रंगाऊं मैं नीली पीली, ना तो रंगाऊं में नीली पीली, ना तो रंगाऊं मैं नीली पीली, ना तो रंगाऊं में नीली पीली, ना तो रंगाऊं मैं लाल रंग में, राधे रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। जय हो। जय हो राधे। राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, 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 और पवन सुत बजरंग ने, राधे रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। जय हो। हरि बोल। सूरदास नानक कबीरा ने रंग लई, सूरदास नानक कबीरा ने रंग लई, सूरदास नानक कबीरा ने रंग लई, सूरदास नानक कबीरा
रंग लई। मीरा ने रंग लई, तुलसी ने रंग लई। मीरा ने रंग लई, तुलसी ने रंग लई। चैतन्य ने रंग लई, महामंत्र में। जय हो। रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग एक बार पूरे पंडाल में दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं और जोर जोर से बोलने की भी कोशिश करें। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। ना तो रंगाऊं मैं नीली पीली, ना तो रंगाऊं मैं नीली पीली। ना तो रंगाऊं मैं नीली पीली। ना तो रंगाऊं, रंगाऊं मैं नीली पीली। ना तो रंगाऊं मैं लाल रंग में। जय हो। रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। हरि बोल। कहाँ रंगे जा राम रंग चुनरी। 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 रंग जय है मनमोहन सत्संग में। जय हो। दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। रंग दे चुनरिया राम रंग में। ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। ना तो रंगाऊं मैं नीली पीली। 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 ना तो रंगाऊं मैं लाल रंग में। जय हो। रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी 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 रंग दे चुनरिया
दे चुनरिया राम रंग में। ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर शांति से बैठ जाएं और आगे के प्रसंगों को सुनने से पहले कुछ सूचनाओं को सुने, उसके बाद पुनः भगवत कथा में भगवत चर्चा में प्रवेश। जय श्री राधे, जय नारायण। जी हाँ, अभी आप और हम बिलाड़ा जोधपुर राजस्थान की पावन धरा से श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस का रसास्वादन कर रहे हैं और इस कथा के प्रवक्ता प्रस्तोता परम श्रद्धेय परम पूज्य श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञाता प्राची देवी जी। बहुत सुंदर आयोजन ये स्वर्गीय चांदराम जी कटारिया जी के स्मृति में किया जा रहा है। नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान और श्री राम स्नेही परिवार और प्रभु सेवा समिति बिलाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में। जी हाँ, बहुत सुंदर आयोजन है, शांति बनाए रखिएगा। अभी हमारे बीच एक महान कलाकार स्वर्गीय चांदराम जी के जो बड़े भ्राता श्री है वो विराजित है, जो बहुत बड़े कलाकार हैं, आर्टिस्ट है और अपनी भावना को उकेरते हैं कागजों पर। कोई भी माध्यम होता है, रंगों के माध्यम से भी वो अपनी भावनाएं उजागर करते हैं। उनके हृदय की जो कोमलता है वो सबके सामने आती है। कला हृदय के मालिक हैं और हम उनको आमंत्रित करते हैं इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि वो एक तस्वीर बनाई है उन्होंने और वो भेंट करना चाहते हैं। परम श्रद्धेया प्राची देवी जी की तस्वीर बनाई है, पोर्ट्रेट बनाया है और उसको स्वयं प्राची देवी जी को भेंट करना चाहते हैं। और उनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री, बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री, रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, राज्यपाल देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, स्वामी महेश्वरानंद जी वियना यूरोप ऑस्ट्रिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार आर्मी मेजर जनरल सबेग सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह, फिल्म अभिनेता सज्जन भाई है जो बंबई महाराष्ट्र, तो इनके द्वारा वो सम्मानित हो चुके हैं। इतने बड़े कलाकार यहाँ पर हमारे बीच आए हैं, ये तस्वीर प्राची देवी जी को समर्पित कर रहे हैं। इनके लिए हम अमीर राही की पंक्तियां समर्पित कर रहे हैं कि ना रूप ना श्रृंगार अमर रहता है, ना धन का भंडार अमर रहता है, ना रूप ना श्रृंगार अमर रहता है, ना धन का भंडार अमर रहता है। आदमी मर जाता है एक दिन, लेकिन कला के साथ कलाकार अमर रहता है। जी हाँ, ये तस्वीर भेंट कर रहे हैं। इनके साथ प्रसिद्ध चित्रकार आनंद जी कटारिया हैं, ये इनकी सुपुत्री सरिता कटारिया जी, जो एक पेंसिल स्केच मीरा कृष्ण का विस्पान करते बनाया है, वो पूजा प्राची जी को सप्रेम भेंट कर रही हैं। इनके लिए भी इनका तालियों से स्वागत कीजिएगा। जी हाँ, बिना धागे के हार नहीं बनता, बिना धागे के हार नहीं बनता, बिना लोहे के हथियार नहीं बनता, बिना धागे के हार नहीं बनता, बिना लोहे के हथियार नहीं बनता। तपाना पड़ता है धधकती भट्टी में, तब जाके ऐसे ही कोई कलाकार नहीं बनता। जी हाँ, इन्होंने अपनी भावनाओं को यहां पर व्यक्त किया है। इन कलाकारों का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। इसके अलावा ये जो आयोजन है, ये नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। दीन दुखियों के सहायतार्थ है, जो विकलांग भाई बहन हैं, अगर हम उनके प्रति भी जिस तरह से एक कलाकार की भावना होती है, बहुत ही नाजुक होती है, बहुत भावुक होते हैं, उसी तरह की अगर आप भावना नारायण सेवा संस्थान के विकलांग बच्चों के लिए भी रखें
क्योंकि भगवान ठाकुर जी का आज प्राकट्य दिवस है। नारायण सेवा संस्थान में भी छोटे छोटे कृष्ण स्वरूप बच्चे हैं, वो भी नाचना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं, हमारी तरह मस्ती करना चाहते हैं, परंतु क्या करें, मजबूर है। तो ऐसे लाल गोपालों के लिए भी अगर आप सहयोग दे देते हैं तो आप पुण्य के भागीदार बनते हैं। नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में अभी तक 1,80,000 से ज्यादा विकलांग बच्चे सकलांग हो चुके हैं। जी हाँ, तालियां बजाइएगा। और ये बात लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दर्ज कर ली है अपनी बुक के अंदर, बहुत बड़ी बात है। और रोज का खर्चा नारायण सेवा संस्थान का 3 लाख के करीब होता है। सोचिएगा नारायण सेवा संस्थान की व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चलती है। रोज 400 के करीब दीन दुखी जो विकलांग भाई आते हैं उनकी जांच की जाती है, उनमें से 100 का ऑपरेशन किया जाता है, 50 से 60 की संख्या में ट्राइसिकल दी जाती है। तो ये बहुत से आंकड़े हैं। 3000 की संख्या में रोज का निःशुल्क खाना चलता है। सोचिएगा ये व्यवस्था किस तरह से चलती होगी। हमें आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं, आपको भी लगते होंगे, परंतु नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर कैलाश जी मानव जी को नहीं लगते हैं, क्योंकि उनका जो सपना वो बहुत बड़ा है। वो सपना देखते हैं कि दुनिया में कोई भी दुखी न रहे, विकलांग मुक्त वो संसार की रचना करना चाहते हैं। उनके लिए हमें पंक्तियां याद आती है कि मुझे मेरी मंजिल मत पूछो, अभी तो मैंने सफर शुरू किया है। मुझे मेरी मंजिल मत पूछो, अभी तो मैंने सफर शुरू किया है, नहीं हारूंगा जिंदगी में कभी, ये फैसला मैंने खुद से किया है। जी हाँ, ऐसा फैसला करने वाले डॉक्टर कैलाश जी मानव जी के लिए हम बहुत बहुत, जितनी भी हम पंक्तियां बोले, जितनी भी बड़ाई करें कम है। तो आज जिन्होंने अपनी संवेदना को जाहिर किया है उनका हम जिक्र कर लेते हैं। ऐसे सहयोगदाता हैं जो सहयोग भिजवा रहे हैं। चंपालाल कमलाबाई सरगरा बिलाड़ा से ये दवाई में सहयोग राशि भेजती है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इनका सम्मान किया जाएगा, हमारे बीच उपस्थित है, कृपया मंच पर आ जाएगा। इसके अलावा है श्रीमती ये श्री दुर्गा राम जी ओगड़ राम जी पटेल बिलाड़ा से। इन्होंने एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5100 रुपए भेंट किए हैं, कृपया मंच पर आ जाएगा। इनका सम्मान किया जाएगा देवी जी के द्वारा, कृपया मंच पर आ जाएगा। मोहनलाल पटेल गोपाराम जी करोलिया बिलाड़ा वासी है, इन्होंने भी 5100 रुपए का सहयोग दिया एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए, इनका भी सम्मान किया जा रहा है। तुरंत प्रभाव से मंच पर आ जाइएगा। आंचल डॉक्टर ऑफ रमेश चंद्र बोरुंद, इन्होंने दवाइयों में सहयोग राशि दी है, इनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं, मंच पर आ जाएगा आंचल जी। इसके अलावा श्रीमती विलाबाई वाइफ ऑफ धन्नाराम जी बिलाड़ा, इन्होंने भी सहयोग दिया है, दवाइयों से सहयोग राशि, इनका कृपया मंच पर सम्मान किया जाएगा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उमेश कुमार वर्मा चावंडिया कला नंबर जितारण जिला पाली, इन्होंने 5 बच्चों के ऑपरेशन के लिए घोषणा करवाई है और 15 सालों से ये नारायण सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं, आजीवन सदस्य है, कृपया मंच पर आ जाइएगा। इनका सम्मान किया जा रहा है 5 बच्चों के ऑपरेशन के लिए, इन्होंने घोषणा करवाई है सहयोग के लिए, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, इनका मंच पर सम्मान किया जाएगा। उमेश कुमार जी वर्मा जिला पाली से हैं। श्रीमद भागवत गीता ये सप्रेम भेंट करना चाहते हैं देवी जी को। श्रीमान दामोदर वैष्णव जी कृपया मंच पर आ जाएगा, ये एक पुस्तक भेंट करना चाहते हैं श्रीमद भागवत गीता, कृपया मंच पर आ जाइएगा, इनका सम्मान किया जाएगा और ये आशीर्वाद ले सकते हैं देवी जी से। इसके अलावा बिलाड़ा के एक सज्जन द्वारा गुप्तदान आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, 5000 रुपए की सहयोग की घोषणा करवाते हैं, सहयोग दे रहे हैं, इनका विशेष तालियों से आभार प्रकट कीजिएगा। इन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं करने के लिए बात कही है, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, कृपया मंच पर आ जाइएगा अगर आना चाहते हैं। नैनीवाल परिवार बाबूलाल नैनीवाल खटीक बिलाड़ा से है, इन्होंने 13000 रुपए की सप्रेम राशि भेंट की है विकलांग बच्चों के लिए, 3 बच्चों के ऑपरेशन के लिए। नैनीवाल परिवार बाबूलाल नैनीवाल खटीक बिलाड़ा जोधपुर राजस्थान से है, 13000 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं, इनके लिए विशेष तालियां बजाइएगा। 13000 रुपए की सहयोग राशि भेंट की है बच्चों के लिए, मंच पर आ जाइएगा, इनका सम्मान किया जा रहा है। पुष्पा जी सुथार बिलाड़ा से दवाइयों में सहयोग राशि भेंट करते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, ये भी दवाइयों में सहयोग राशि देते हैं, मंच पर आ जाइएगा। विमल जी तिवारी, ये घोषणा हम कर रहे हैं आस्था भजन चैनल के माध्यम से, जो सहयोग दाता है वो घोषणा करवा रहे हैं सहयोग की।
विमल जी तिवारी दिल्ली से इच्छा अनुसार सहयोग देने की बात करते हैं, इनका धन्यवाद है। कमल सिंह जी यादव सिरसा हरियाणा से, इन्होंने भी इच्छा अनुसार सहयोग देने की बात की है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अनिल जी दीक्षित ये जयपुर से है, इन्होंने भी दवाइयों तिथियोग राशि दी है, इनका बहुत बहुत साधुवाद है। कमल कुमार जी जैन कोलकाता बंगाल से 5011 रुपए के सहयोग की घोषणा करवाते हैं, इनका बहुत बहुत साधुवाद है। सुधीर जी जालंधर से इच्छा अनुसार सहयोग देने की बात करते हैं, धन्यवाद। राकेश जी विदिशा से ये इच्छा अनुसार सहयोग देने की बात करते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। राम कुमार जी इंदौर एमपी से एक बच्ची के ऑपरेशन के लिए 5100 रुपए के सहयोग राशि भेंट करने की घोषणा करते हैं, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। श्री चंद्र चिराग सिरसा हरियाणा से ये दवाइयों हेतु सहयोग राशि देते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दिलीप जी पटेल चांदोली से दवाइयों हेतु सहयोग राशि देते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान लखनऊ राजस्थान से इच्छा अनुसार सहयोग देने की बात करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके अलावा विमला जी हिगड़े मुंबई से महाराष्ट्र से सहयोग आया है, इन्होंने 2 लाख रुपए की घोषणा करवाई है। जी हां, 2 लाख रुपए की घोषणा आई है विमला जी हेगड़े मुंबई महाराष्ट्र से, इनके लिए विशेष तालियां बजाएगा। एक बार पुनः ये हमारा आग्रह है कि बॉम्बे तक आपकी तालियों की गूंज पहुंच जाए। 2 लाख रुपए की घोषणा विमला जी। फूलवती जी वाइफ ऑफ राम स्वरूपी जाखड़ जी, ये हनुमानगढ़ से है, इन्होंने 5001 रुपए की सहयोग की घोषणा करवाई है, हनुमानगढ़ राजस्थान से फूलवती जी के नाम से घोषणा है। इसके अलावा प्रतिमा जी आगरा से इच्छा अनुसार सहयोग देने की बात करते हैं। प्रमोद जी सोडी चेन्नई से है, 5100 रुपए की सहयोग राशि घोषणा करवाते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप सभी दानदाता और भामाशाहों का हम एक बार पुनः अपने हृदय के अंतःकरण से आभार प्रकट करते हैं, अपेक्षा करते हैं इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे। इसके अलावा पन्नालाल जी ये पन्नालाल जी कटारिया बिलाड़ा से है, दवाइयों में सहयोग राशि देते हैं जोधपुर राजस्थान से, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी हाँ, हम आपके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और अपेक्षा करते हैं इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे। जाते पंक्तियां कहेंगे कि हर आंख यूं तो बहुत रोती है, हर आंख यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, पर जो देख के रो दे जमाने का गम वो आंसू नहीं मोती है। जी हाँ, तो अपने आंसुओं को अगर अनमोल मोती स्वरूप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा बस अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा, थोड़ी सी कोशिश भरपूर उसका परिणाम लेके आएगी नारायण सेवा संस्थान में। जो दीन दुखी है उनका भविष्य संवरेगा, आशा करते हैं ऐसा करेंगे इसी उम्मीद से पुनः चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के उसी आनंद में। जय श्री राधे, जय नारायण। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आगे श्रीमद् भागवत जी में समुद्र मंथन की कथा आती है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि हे भगवान ने क्षीर सागर का मंथन क्यों कराया? समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया, उन रत्नों को किन किन लोगों ने स्वीकार किया, आप ये बताने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि हे परीक्षित, एक समय जब इंद्र तीनों लोगों के राजा बने तो राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आ गया और अभिमान में चूर होकर के इंद्र अपने ऐरावत नाम के हाथी के ऊपर बैठ करके यहां वहां घूम रहे थे। दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है और इंद्र का मान सम्मान करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए दुर्वासा ऋषि के पास कुछ था तो नहीं, एक फूलों की माला थी, वो माला इंद्र को पहना दी। इंद्र को लगा कि मुझ जैसे राजा के ऊपर ये साधारण से फूलों की माला शोभा नहीं देती और इंद्र ने वह माला गले से उतार करके हाथी के सूंड में डाली। हाथी ने वह माला सूंड से पृथ्वी पर गिरा करके अपने पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान तो किया ही है, मेरे साथ साथ
पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी का भी अपमान किया है। और क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि ने इंद्र आदि देवताओं को श्राप दिया। भागवत में बाबा वेद व्यास लिखते हैं, यदा दुर्वास सहसापात् सैन्द्रालोकांस्त्रयो नृपः निःश्रीकांशा भवंस्तत्रो निषुज्यादया क्रिया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया और दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि देवता लक्ष्मीहीन हो गए। देवताओं के लोग स्वर्ग में राक्षसों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। सारे देवता यत्र तत्र चहुओर मारे मारे फिरने लगे। और जब देवता मारे मारे फिरने लगे तब सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, इस बार मैं भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, हमें भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि आप राक्षसों से मित्रता करके समुद्र मंथन प्रारंभ कीजिए। और भगवान विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम् अविलंबितम् यस्य पीतस्य वै जंतुर्मृत्युग्रस्तो अमरो भवे। भगवान विष्णु ने कहा, बासुकी नाग की रस्सी और मंद्राचल पर्वत की मथानी बना करके क्षीर सागर में मेरी सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ करो। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। क्षीर सागर में मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुकी नामक सर्प की रस्सी बनाई गई। उस समय सर्प के मुख की ओर सारे देवता लगे, सर्प की पूंछ की ओर सारे राक्षस लगे। किसी देवता ने कह दिया कि ये राक्षस बड़े डरपोक हैं, तभी तो सर्प की पूंछ की ओर लगे हैं। किसी राक्षस ने सुन लिया, बड़ा गुस्सा आया कि देवता हमें कायर कह रहे हैं। इसलिए सारे देवताओं को राक्षसों ने सर्प की पूंछ की ओर लगाया। देवता पूंछ की ओर लगे, राक्षस मुख की ओर लगे और फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन करने पर सर्वप्रथम विष निकला, जहर निकला, कालकूट निकला। और जब विष निकला तो सभी देवता और राक्षस मारे मारे यहाँ वहां भागने लगे, क्योंकि विष चारों ओर फैल रहा था। सभी देवता राक्षस भाग रहे हैं। विचार किया विष से बचने के लिए क्या किया जाए। तब देवता और राक्षसों ने हाथ जोड़ करके पुकारा, किसे? सभी देवता और राक्षस बोले, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुरलोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेसम। भगवान शिव को पुकारा, हे भोलेनाथ, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा, अग्नि आपका मुख है। दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय बाह्यप्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधो, ये 10 दिशाएं आपके कान हैं। पृथ्वी आपके पैर है, जल आपकी जीभ है, काल आपकी गति है, आपकी चाल है। आपके कहने पर काल चलता है, दौड़ता है, भागता है, नाचता है। हे सृष्टि पालक, हे सृष्टि सबके संहारक, हे बाबा विश्वनाथ, इस उग्र विष से हमें बचाइए। सारे राक्षसों ने और देवताओं ने एक स्वर में भगवान शिव को पुकारा और कहा, क्या कहा? राक्षस और देवता बोले, कैलाश के निवासी नमो बार बार दूं, नमो बार बार दूं, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार दूं, आयो
शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी तनु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। गंगाधार मुक्ति धाम ओंकार तू, गंगाधार मुक्ति धाम ओंकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार दू, नमो बार बार दू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करे राखों के ढेर का, बखान क्या करे राखों के ढेर का। बखान क्या करे राखों के ढेर का, बखान क्या करे राखों के ढेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बखान क्या करे राखों के ढेर का, बखान क्या करे राखों के ढेर का। बखान क्या करे राखों के ढेर का, बखान क्या करे राखों के ढेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया तुझे हम क्या प्रमाण दें, क्या नहीं दिया तुझे क्या क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया तुझे हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया तुझे हम क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दया दान से, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दया दान से। कर कृपा एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार दू, नमो बार बार दू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी
तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले 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 तार तार तू। सभी देवताओं ने भगवान शिव को पुकारा कि हे भोलेनाथ आइए और आकर के सुग्रीव से हमें बचा लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव को जब पुकारा गया तो भगवान शिव इतने कृपालु हैं, इतने भोले भाले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। क्योंकि एक भक्त जो मांगे वो दे देते हैं। देवताओं ने, राक्षसों ने जब पुकारा तो भगवान शिव क्षीर सागर में आए और क्षीर सागर में आकर के बाबा ने विस्पान किया, और जब विस्पान किया तो बाबा का कंठ नीला पड़ गया, और उस समय से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से हम पुकारने लगे। लोकहित और परमार्थ के लिए यदि कोई गलत कार्य भी किया जाता है तो वो कार्य भी व्यक्ति का अलंकार, व्यक्ति का गहना और व्यक्ति का आभूषण बन जाता है। लोकहित के लिए भगवान शिव ने विष पिया, वह विष बाबा का श्रृंगार हुआ, बाबा का कंठ नीला पड़ा और बाबा को नीलकंठ महादेव के नाम से हम पुकारने लगे। भगवान शिव ने विषपान किया। समुद्र मंथन करने पर दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गौ निकली, जिसे राजा बलि ने लिया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। कामधेनु गौ को ऋषि मुनियों ने लिया, उच्चैश्रवा घोड़े को राजा बलि ने लिया। चौथे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग की संपदा बनाया गया। पांचवें रत्न के रूप में अप्सराएं निकली, अप्सराओं को भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। छठवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकली, जिसे नारायण ने अपने हृदय में धारण किया। सातवें रत्न के रूप में मैया लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ और मैया लक्ष्मी ने आकर के नारायण का वरण किया, तब से लक्ष्मी नारायण हुए। आठवें रत्न के रूप में वारुणी देवी मतलब मदिरा निकली, शराब निकली, और जब शराब निकली तो राक्षसों ने शराब ग्रहण की और कहने लगे कि ये देवता तो पागल हैं, जो असली अमृत निकलने के बाद भी अमृत की खोज में लगे हुए हैं। और राक्षस शराब पी करके नशे में चूर हो गए और नौवें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ। धन्वंतरी भगवान आए और उस समय धन्वंतरी भगवान के हाथों से राक्षसों ने अमृत कलश छीन लिया। राक्षस और देवता आपस में झगड़ा करने लगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा तुम चिंता मत करो। बाबा वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा, नव यौवन निर्वृत्त स्तन भार कृसोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया और राक्षसों को अमृत से वंचित किया। इस तरह से मोहिनी अवतार धारण करके प्रभु ने देवताओं को अमृत पान कराया और राक्षसों को अमृत से वंचित किया। इस तरह से भागवत जी में समुद्र मंथन की कथा आती है। वैसे समुद्र मंथन की कथा आप सभी जानते हैं। इंद्र को श्राप मिला, भगवान विष्णु के कहने पर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन करने पर 9 रत्न निकले। कुछ ग्रंथ कहते हैं समुद्र मंथन करने पर 11 रत्न निकले। कुछ ग्रंथों में वर्णन है समुद्र मंथन करने पर 14 रत्न निकले, पर भागवत जी कहती हैं कि समुद्र मंथन करने पर 9 रत्न निकले। अलग अलग 9 रत्नों को बांट दिया गया। तो समुद्र मंथन की कथा में है क्या?
राक्षस देवताओं की संधि हुई, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, भगवान की माया से अमृत देवताओं ने पिया, राक्षस अमृत से वंचित हुए, समुद्र मंथन था तो खत्म। पर समुद्र मंथन का सार क्या है? इतनी लंबी चौड़ी कथा भागवत में लाने का कारण क्या है? समुद्र मंथन से तात्पर्य है जीवन का मंथन करना। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का मंथन किया, उसका जीवन पुष्प की भांति खिल गया और उस पुष्प की सुगंध चहुओर बिखर गई। जिस प्रकार से समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले विष निकला, जहर निकला, कालकूट निकला, हलाहल निकला, गरल निकला, उसी प्रकार से जब यह जीव अपने जीवन का मंथन करता है तो पहले जहर निकलता है, विष निकलता है, कालकूट निकलता है, पहले विष निकलता है। मतलब पहले परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, भला बुरा भी सुनना पड़ता है, झूठ भी सुनना पड़ता है, सच भी सुनना पड़ता है। जब जीवन का मंथन होता है तो जीवन में पहले विष निकलता है, लेकिन जब मंथन आगे बढ़ता है तो समुद्र मंथन करने पर दूसरा रत्न निकला, कामधेनु गऊ। जब जीवन का मंथन होता है तो दूसरा रत्न हमारे जीवन में कामधेनु गऊ आती है। कामधेनु मतलब, कामधेनु से तात्पर्य है किसी गाय से नहीं, जीवन में कामधेनु। काम मतलब इच्छा, धेनु मतलब बुद्धि, अपने इच्छानुकूल बुद्धि की प्राप्ति होती। तीसरा रत्न निकला उच्चैःश्रवा। जब जीवन का मंथन आगे बढ़ता है तो उच्चैःश्रवा जैसे घोड़े, मतलब हम धन धान्य से संपन्न होते हैं, वाहन और साधनों की प्राप्ति होती। कल्पवृक्ष, जीवन का मंथन आगे बढ़ता है तो कल्पवृक्ष, हम जो चाहते हैं वो मिलता है। अप्सराएं आती हैं, मतलब हम गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त करते हैं। फिर कौस्तुभ जैसी मूल्यवान मणियां आती हैं, फिर मैया लक्ष्मी आती है, हमारे जीवन में धन संपत्ति आती है। और जब जीवन का मंथन बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले ही होते हैं कि बीच में एक बाधा आ जाती है। जैसे 9वें रत्न के रूप में निकला अमृत, पर 8वें रत्न के रूप में निकली शराब, और उस शराब को राक्षसों ने पी लिया, इसलिए वे अमृत को प्राप्त नहीं कर पाए। जब हम जीवन का मंथन करते हैं तो बीच में एक बाधा उत्पन्न होती है, जिस उस बाधा में जो फंस जाता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते करते भी प्राप्त नहीं कर पाता। और उस बाधा से जो डट कर के मुकाबला करता है, संयम नियम की साधना में बंध करके जो अपने आप को रोक लेता है, वो अंततः अपने लक्ष्य अर्थात अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो समुद्र मंथन से तात्पर्य है अपने जीवन का मंथन करना, और जिसने भी अपने जीवन का मंथन किया उसका जीवन पुष्प की भांति खिल गया और उस पुष्प की सुगंध चहुओर बिखर गई। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन के पश्चात देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ। देवासुर संग्राम में देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। राक्षस पूरी तरह से मारे गए, कुछ राक्षस बचे। ब्रह्मा जी ने आकर के उस संग्राम को रोका। ब्रह्मा जी ने विचार किया, यदि देवासुर संग्राम इसी तरह से चलता रहा तो 84 लाख योनि में से एक योनि कम हो जाएगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए देवासुर संग्राम को रोका गया। आइए एक भजन को श्रवण करें, भगवान के चरणों में एक सुंदर भजन समर्पित, उसके पश्चात पुनः भगवत कथा के प्रसंगों में प्रवेश। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो
श्याम आते हैं, घनश्याम आते हैं, मेरे श्याम आते हैं, घनश्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और भगवान कैसे हैं? जो याद करे उनको दिल हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको दिल हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे उनकी ये उनका हो जाए, कोई भक्ति करे उनकी ये उनका हो जाए। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना वो मान जाते हैं, मेरे दुख के, मेरे दुख के, हो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे श्याम आते हैं, घनश्याम आते हैं, मेरे श्याम आते हैं, घनश्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कुछ भी न कहो उनसे, बस दर्शन ही कर लो। यदि श्याम मिल जाए तो केवल उनके चरणों का दर्शन, कहना कुछ नहीं है। जो भी अपने मन में दुख कष्ट है वो सारे दुख कष्ट लेके उनके सामने खड़े हो जाओ। कुछ भी न कहो उनसे, बस दर्शन ही कर लो। खाली अपना दामन खुशियों से तुम भर लो, खाली अपना दामन खुशियों से तुम भर लो। बिन बोले वो सब कुछ, बिन बोले वो सब कुछ सब जान जाते हैं। मेरे दुख के, ओ मेरे दुख के, ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे श्याम आते हैं, घनश्याम आते हैं। मेरे श्याम आते हैं, घनश्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
अपने भक्तों पे तुम करते हो कृपा भगवन, अपने भक्तों पे तुम करते हो कृपा भगवन, चरणों में तुम अपने रखते हो भगा भगवन, चरणों में तुम अपने देते हो जगह भगवन। बस नाम से पूरे हो, बस नाम से पूरे हो, अरमान जाते हैं। तो मेरे दुख के और जिनके भगवान का नाम लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए, ओ मेरे दुख के, ओ मेरे दुख के, ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे श्याम आते हैं, घन श्याम आते हैं, मेरे श्याम आते हैं, घन श्याम आते हैं। और श्याम ऐसे नहीं आते, उसके लिए मीरा बनना पड़ता है। ओ मीरा मेड़तनी हमारी, मीरा मेड़तनी, हो वो तो गिरधर लाल रिजायोरी, मीरा मेड़तनी, वो तो गिरधर लाल रिजायोरी, मीरा मेड़तनी। ओ मीरा मेड़तनी हमारी, मीरा मेड़तनी, मीरा मेड़तनी हमारी, मीरा मेड़तनी, हो वो तो, वो तो, अरे वो तो गिरधर लाल रिझायोरी, मीरा मेड़तनी, हो वो तो गिरधर लाल रिझायोरी, मीरा मेड़तनी। हरि बोल। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती, मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती। मुरली की सुना कर वो, मुरली की सुना कर वो, जब तान जाते हैं, तो मेरे दुख के, ओ मेरे दुख के, ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे श्याम आते हैं, घन श्याम आते हैं, मेरे श्याम आते हैं, घन श्याम आते हैं। मेरे दुख के, दुख के, मेरे दुख के, दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और सभी लोग तालियां बजाते हुए, राधे जी का नाम लेते हुए, राधे 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 राधे। और ऐसे नहीं बोलना है राधे। कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। सभी दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए, अरे ताली बजा के बोल भैया राधे राधे, ताली बजा के बोल भैया राधे राधे, राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे ताली बजा के बोल भैया राधे राधे ताली बजा के बोल भैया राधे राधे आते जाते बोल राधे खाते पीते बोल राधे सोते जगते बोल राधे गाते गाते बोल राधे 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 अरे राधे राधे तो राधे राधे तो सभी दोनों हाथ खोल के अरे ताली बजा के बोल भैया राधे राधे ताली बजा के बोल भैया राधे 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 जय